गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल रश्मि सहोत्रा। बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए आज हमने धर्मशाला घूमने का प्लान बनाया। क्योंकि आज बहुत खिली खिली धूप थी। वेदर फोरकास्टिंग को भी चेक किया और फिर हमारा प्रोग्राम बना। तो हम हैं गाड़ी में, सिया, मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टेट वार मेमोरियल में। तो ये सबसे पहला पॉइंट है धर्मशाला का घूमने के लिए, और सच में ये बहुत ही अच्छा स्थान है और यहाँ ज़रूर आना चाहिए। सबसे पहले हम जाएंगे स्टेट वार मेमोरियल में, और यहाँ की टिकट है पर पर्सन 20 रुपीज़। साथ में ही है पार्किंग। आज है 1 अगस्त और दिन है मंगलवार। धर्मशाला तो आपको दिखाती हूँ यहाँ से व्यू। देखिए, सुपर। यहाँ से भी है रास्ता और यहाँ से भी है। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, और इन जिनको देखकर मन में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। देखिए यहाँ से व्यू सच में बहुत ही सुंदर है। मैं आज से 20 साल पहले यहाँ आई थी। सच में कितना बदल गया है। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। यहाँ की हरियाली देखकर, रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। अभी यहाँ काम चला हुआ था, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। ये धर्मशाला में वार मेमोरियल युद्ध में जितने भी शहीद हुए हैं सैनिक, उनकी याद में बनाया गया है। तो इस दीवार पर जितने भी कारगिल में शहीद हुए थे सैनिक, उन सभी के नाम लिखे गए हैं। मेरे फादर इन लॉ भी एक आर्मी पर्सन थे, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान वार 1971 में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। एक आर्मी पर्सन की लाइफ में क्या होता है, इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई वार की बात चलती थी तो हम फादर इन लॉ से डिस्कस ज़रूर करते थे कि पापा आपने कैसे वो लड़ाई लड़ी, किस तरह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया। तो सभी शहीदों को मेरा तहे दिल से कोटि कोटि नमन है। थोड़ा आगे जाने पर आपको देवदार के पेड़ दिखेंगे, और सच में ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर आसपास बैठने के लिए बेंच बने हुए थे, और साथ में ही था बच्चों के लिए पार्क। रंग बिरंगे झूलों को देखकर सिया का भी मन मचल गया। फिर हमने किया एंजॉय इस पार्क में। इस पार्क में छोटे बच्चे कम और बड़े बच्चे ज़्यादा दिख रहे थे। सिया ने सभी झूलों का मज़ा लिया। बारी बारी सब झूलों पर बैठी वो। सिया को देखकर अपना बचपन फिर से याद आ गया कि हम भी कैसे झूलों को देखकर मचल जाते थे और कितनी जिद करते थे। बस पार्क और इसके आसपास का व्यू हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ थे और एक जंगल जैसी लुक दे रहा था। तो काफ़ी मज़ा आया। हमारा भी मन मचल उठा इन झूलों को देखकर। फिर हम भी शुरू हो गए। तो सावन के झूले झूलने का मौका हमें कहीं नहीं मिला, तो यहाँ धर्मशाला के शहीद पार्क में आके हमने झूला। आजा आजा खैर इसको ही ले लो। आजा आजा आजा।
इस पार्क में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाएगा, तो उस दिन यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी। आप यहाँ पर अपने परिवार सहित फ्री घूम सकते हैं। तो उस न्यूज़पेपर की क्लिप मैं एंड में डाल दूँगी, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी। अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी साइड में। यहाँ इंडिया का मैप बना हुआ है और साथ में है ये सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा व्यू देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ खिंचवा लेते हैं कुछ तस्वीरें अपने ट्रिप को यादगार बनाने के लिए। तो ये था धर्मशाला का वार मेमोरियल, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम जा रहे हैं वार म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ की टिकट भी पर पर्सन 20 रुपीज़ है। सबसे पहले आपको यहाँ साइड में वार में जो इस्तेमाल किए गए थे वाहन, जैसे टैंक, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ का आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा है। आज इस वार म्यूज़ियम को देखकर फादर इन लॉ की बहुत याद आ रही है। काश वो आज हमारे साथ होते, यहाँ आते तो बहुत खुश होते। पिछले साल ही उनका देहांत हुआ है 82 इयर्स की एज में। इस चित्र में जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि किस तरह से वह अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए। अंदर जाने पर हमें वार म्यूज़ियम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, साथ में उनकी फुल डिटेल है और किस तरह से उन्होंने भारत की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे और कैसे डटकर दुश्मनों का सामना किया था। इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर और इसे ज़ूम करके पढ़ सकते हैं। आज हम बेफिक्र होकर इस देश में घूम रहे हैं, इस सब का श्रेय इन सब वीर सैनिकों को जाता है जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। वार म्यूज़ियम में आपको वार से रिलेटेड और मेडल से रिलेटेड भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि परमवीर चक्र क्या होता है, अशोक चक्र कब मिलता है, शौर्य चक्र क्या होता है। ये आप फुल डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। ये है वार म्यूज़ियम की बिल्डिंग, जिसे आप बड़ी आसानी से पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम में आपको जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और जितने भी वार हुए हैं
जैसे इंडिया पाकिस्तान 1971 और कारगिल का वार, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। क्योंकि ये सारा डिजिटल है, कंप्यूटराइज है। यहाँ हेडफोन है, आप हेडफोन लगाकर कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसमें आपको अपना जो फ़ोन है वो स्कैन करना पड़ेगा। अ, तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से फुल डिटेल में ये सब सुन सकते हैं और देख सकते हैं। आप जब भी धर्मशाला आएँ तो इस वार म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें, और न्यू जनरेशन को तो ज़रूर ही आना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि किस तरह जो हमारे सैनिक हैं वो काम करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, और किस तरह से कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं धरती माता की रक्षा करने के लिए। अगर आप 15 अगस्त के आसपास धर्मशाला में हैं तो प्लीज़ 15 अगस्त को यहाँ ज़रूर आएं और इन सभी शहीदों को ज़रूर श्रद्धांजलि दें। पुराने समय के युद्ध जैसे महाभारत काल के कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध, उस समय किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे, उसकी डिटेल भी आपको यहाँ मिलेगी। और फिर वर्तमान काल में कौन से वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी डिटेल भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये था यहाँ का म्यूज़ियम, सच में बहुत ही बढ़िया और फुल इन्फॉर्मेटिव। और जब भी परिवार सहित या फिर स्कूल ट्रिप्स में आएं तो यहाँ आप ज़रूर आएं। अब हम आ गए हैं बाहर। तो ये था आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। इस ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।